नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे कुछ खास बात करने जा रही हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे जिमी कार्टर। ये नाम आप सभी ने सुना ही होगा। अभी हाल ही में 29 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया है। वो 100 वर्ष के थे। अमेरिका के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले जिमी कार्टर ने राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद सक्रिय राजनीति में आना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे कि राजनीति के शिखर तक वो पहुंच चुके हैं। अब उन्हें समाज के काम में लगना होगा और वो काम करने लगे मानव अधिकार संस्थाओं एवं परोपकारी संस्थाओं के साथ मिलकर। उनके इन्हीं काम की वजह से उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे नाम के लिए मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी। मित्र राष्ट्र भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का नाम मैं लूंगी, जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यानी प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। 5 वर्ष की अपने राष्ट्रपति पद अवधि की सेवा के बाद वो शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्राप्त किया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं विश्व के पूर्व राष्ट्रपति को लेकर के। देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेने के बाद उनमें कोई लालसा नहीं रह जाती है। वो देश के हो जाते हैं, समाज के हो जाते हैं। वो समाज सुधारक, मानवाधिकार, राष्ट्र हित में कहे तो सामाजिक काम में लग जाते हैं, जहां से उन्हें आम जनता का स्नेह मिलता है। अपने पद पर रहते हुए आपने यदि अच्छा काम किया है, आपने अच्छे काम को अंजाम दिया है, तो आपको बहुत सम्मान, माया, स्नेह, आदर मिलता है। लेकिन यदि आपने पद पर रहते हुए अपनी जनता की बातों का ध्यान नहीं रखा है, जनता के हित को अनदेखा किया है, तो जनता आपको हमेशा उसी रूप में देखती रहेगी। इसलिए यह एक बहुत बड़ा अवसर होता है राष्ट्रपति के लिए कि अपने पद से हटने के बाद वो किस क्षेत्र का चुनाव करते हैं अपने लिए। वो क्या काम करेंगे कि जनता के मन पर राज कर सके। उनके जाने के बाद उन्हें केवल पूर्व राष्ट्रपति के रूप में नहीं, वरन अच्छे व्यक्तित्व, उनके अच्छे चरित्र को लेकर के लोग उन्हें याद करें। आपको मानवता, सेवा भाव को लेकर के याद किया जाए। अभी तक अपनी भूमिका जो मैं इतना बांध रही थी या जो मैं इतनी आपसे बातें कर रही थी, इसे ही मैं अब जोड़ रही हूँ नेपाल से, या कहूँ तो नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो अभी सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, उस विषय को लेकर के मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, मैं उनकी बात पहले करूंगी। देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली महिला, देश की प्रथम महिला बनने वाली विद्यादेवी भंडारी अपना 2 कार्यकाल समाप्त करने के बाद कुछ दिनों से ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उन्हें राजनीति की बहुत याद सताने लगी है, या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें लाइमलाइट ज्यादा पसंद है। वो एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आना चाह रही हैं। और केवल वही ऐसा चाह रही हैं ऐसा नहीं है, उनके साथ उनके समकालीन पूर्व उपराष्ट्रपति माओवादी के नंद बहादुर पुन भी पुनः सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी एमाले का नेतृत्व लेने के लिए राजनीति में वापस आने की तैयारी कर रही हैं, और इसके लिए वो निरंतर नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इस तरह के समाचार भी आ रहे हैं। इसी बीच वो प्रधानमंत्री ओली से भी मुलाकात कर रही हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक संजाल में ये खबरें भी आ रही हैं कि एमाले का एक समूह भंडारी को पार्टी राजनीति में लाने और अध्यक्ष बनाने की रणनीति में है। वैसे ओली पहले भी कई बार कह चुके हैं कि यदि भंडारी राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं तो वो हो सकती हैं। महासचिव शंकर पोखरेल ने भी कहा कि भंडारी राजनीति में आती हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। दूसरी ओर
अब मैं बात कर रही हूँ पूर्व उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन्ने की, जो कि माओवादी की स्थायी समिति की बैठक में भी उपस्थित हुए। पार्टी कार्यालय पेरिसडाड़ा में हुई स्थायी समिति की बैठक में पुन भी सहभागी थे। इससे पहले वो माओवादी प्रचंड निवास में हुए पदाधिकारी की बैठक में भी शामिल थे। अभी तक पुन जितनी भी बैठकों में आए हैं, प्राय सभी में आमंत्रित होकर के आए हैं। आगामी केंद्रीय कमेटी बैठक से पुन को उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। पुन ने सार्वजनिक कार्यक्रम में ही कहा था कि वो रातों यानी कि लाल झंडा पकड़ने के लिए तैयार हैं, यानी राजनीति में सक्रिय होने का वो संकेत कर चुके हैं। लेकिन जब से दोनों ने राजनीति में अपनी वापसी की बात की है, तब से सामाजिक संजाल में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अपने अपने विचार भी लिख रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, कौन से क्षेत्र को अपने लिए चुनाव करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा जी की। उन्होंने कहा है पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि उन्हें राजनीति में वापस नहीं लौट कर आना चाहिए, वरन उन्हें सामाजिक रूपांतरण के लिए काम करना चाहिए। भंडारी को सामाजिक रूपांतरण की प्रेरणा के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में आकर किसी एक पार्टी का नेता बनने का ही केवल अवसर मिलता है, लेकिन जब कोई देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचता है तो उन्हें सामाजिक परिवर्तन का नायक बनकर सबका नेता बनने की सुविधा मिलती है। विश्व प्रकाश शर्मा ने खुलकर कहा कि यदि मुझसे कोई सवाल करे तो मैं जरूर कहूंगा कि सम्मानीय पद को प्राप्त कर चुके राष्ट्रपति को सक्रिय राजनीति में नहीं आकर देश की महिला बाल बालिका के लिए सामाजिक रूपांतरण के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह केंद्रीय सदस्य इंदिरा एंगबो, जो माओवादी केंद्र के कोशी प्रांत के संसदीय दल के नेता भी हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए सामाजिक कार्यों में संलग्न होना उचित होगा। इससे पहले केंद्रीय सदस्य सुडान किराती और लेखनाथ न्योपाने ने भी पूर्व उपराष्ट्रपति के राजनीति में सक्रिय होने की मंशा को लेकर के सवाल उठाए थे। इन नेताओं का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को राजनीतिक क्षेत्र के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की तरह विभिन्न क्षेत्र में काम कर अपने देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये तो हुई नेता की बात। अब आम जनता क्या कहती है? बात यह है कि जिस सम्मानीय पद तक वो पहुंच चुके हैं उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो सम्मान उन्हें दिया गया है उस सम्मान को बनाकर रखना पड़ता है। आप राष्ट्रपति पद तक पहुंच चुकी हैं तो जनता को आपको देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाता है। जनता राष्ट्रपति के प्रति बहुत सम्मान और आदर का भाव रखते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति फिर राजनीति में सक्रिय हो जाए तो जनता उसे वह भाव नहीं दे पाती है, क्योंकि अब उन्हें क्या चाहिए कि वो राजनीति में वापस क्यों आना चाहती है, इस तरह के सवाल जनता उठाने लगती है। जिस तरह से भंडारी अपनी तैयारी कर रही हैं, उससे साफ दिखता है कि वो सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं, जो उनके तानाशाही चरित्र को दिखाता है, उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति के अलावा भी तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे वो जनता की सेवा कर सकती हैं, तो फिर चुनाव केवल राजनीति का ही क्यों? इससे तो साफ पता चलता है कि अभी भी उनमें पद की लालसा बाकी है। आपके पास बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें आप अंजाम दे सकती हैं। आप कुछ ऐसा लिख जाएं ताकि लोग आपको याद रखें, आपको पढ़ सकें। आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप कुछ पुस्तकें लिखें, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संदेश दें। उनका भी यही कहना है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। बहुत से लोगों से बातचीत हुई, बहुत से नेताओं का भी कहना है कि ये संदेश कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। एक सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति फिर से सामान्य पद के लिए आए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंच हो जाने के बाद आपके पास बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। राजनीति से बाहर भी बहुत कुछ है करने के लिए। ख्याल यह है कि भावना सेवा की हो। खासकर महिलाएं भी राष्ट्रपति को लेकर के कह रही हैं कि एक महिला होकर के उनका देश के सर्वोच्च पद तक
पहुंचना ही बहुत सम्मान की बात है। आप उस सम्मान को क्यों खोना चाहती हैं? आप महिलाओं को लेकर के कुछ काम करें, उनके हक अधिकार को लेकर के काम करें, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के आप काम कर सकती हैं। इन बातों की ओर ध्यान दें। और ये वो काम है जिन्हें करने के बाद आपको शांति मिलेगी। कुछ ऐसा कर जाएं, एक अमिट छाप छोड़ जाएं, एक धरोहर छोड़ जाएं आने वाले समय के लिए। आपको ये मेरी बातें कैसी लगी? आप अपने सुझाव, सलाह हमें अवश्य भेजें। हमें इंतजार रहता है आपके सुझाव और सलाह की। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।